हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, अब रोज हमारा क्लास बीपीएससी मेन से रिलेटेड रहेगा और एक क्वेश्चन का व्याख्या मैं करूँगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी हैं। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन का अभ्यास होते रहना चाहिए। काहे कि क्वेश्चन जो भी है ना, आपको अभी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ रहता है। तो जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा तो आप अनजान क्वेश्चन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी ना होकर व्यक्ति उन्मुखी हो गया है। क्वेश्चन समझना है, यानी कि ज़्यादा फोकस हो गया है कि व्यक्ति पे। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था जो है राष्ट्र उन्मुखी ना होकर व्यक्ति उन्मुखी हो गया है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी स्पष्ट करना है, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो देखते हैं, स्वतंत्र भारत के हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देश का संविधान के निर्माण में इसकी विविधता और विशालता को ध्यान में रखते हुए भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र में सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी। इस संकल्पना का मूल मंत्र था भारत को अनेकता में एकता के सूत्र में बांधना और नागरिकों में राष्ट्रोन्मुखी भाव पैदा करना। तो यहाँ पे ध्यान से देना है कि जब संविधान निर्माण हुआ तो ये लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों बनाया गया, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था क्यों लाई गई। तो बहुदलीय व्यवस्था अनेकता के कारण नहीं लाया गया। और क्यों लाया गया, तो यहाँ पे है ही, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी हो। इस संकल्पना का मूल मंत्र था भारत को अनेकता में एकता के सूत्र में बांधना और नागरिकों में राष्ट्रोन्मुखी भाव पैदा करना। राजनीतिक दलों को जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा अथवा क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर देश सेवा और त्याग से राष्ट्र सेवक बनाना। राजनीति को रोजगार समझने की बजाय देश सेवा अथवा जन सेवा का अवसर मानना। लेकिन कालांतर में आज़ादी के 8वें दशक में आते आते भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था में सामूहिक अथवा संगठनात्मक भागीदारी की जगह क्या होने लगी, व्यक्तिनिष्ठता की भावना में निरंतर उभार आने लगा। मतलब अब जो पार्टी है, पार्टी पे फोकस ना हो, वो उस पार्टी में किसी नेता पे फोकस होने लगा और उसके आधार पे ही राजनीति होने लगी। पार्टियों की पहचान अब संगठन अथवा दल की जगह व्यक्ति विशेष से होने लगी। उन समर्थकों की निष्ठा और विश्वास किसी दल विशेष से ज़्यादा एक व्यक्ति में निहित होने लगा। अगर राष्ट्रीय फलक पर उदाहरण के तौर पर देखें तो भारतीय राजनीति 7 दशक को हम नेहरू युग, इंदिरा युग, अटल युग और अब मोदी युग से ही ज़्यादा जानते हैं। इनमें पार्टियां अथवा दलों के नाम लगभग गौण हो जाते हैं। इसी तरह राज्य स्तर पर बातें करें तो कई राज्यों में पार्टियों की पहचान उनके नायकों, नेताओं से ही जाना जाता है। इसके विपरीत राष्ट्रोन्मुखी राजनीति में दलों की पहचान उनके संगठन अथवा विचारधारा के आधार पर होती है। इसमें लोगों की आस्था या निष्ठा व्यक्ति से ज़्यादा सामूहिकता अथवा संगठन में होता है। आज़ादी से पहले जितने भी स्वतंत्रता संग्राम पार्टियां अथवा दल बने थे, वे सभी संगठन अथवा संस्था के नाम से ही ज़्यादातर जाने जाते थे। ऐसा नहीं था। चलिए यहाँ से फिर से देखते हैं। इनमें पार्टियां अथवा दलों के नाम लगभग गौण हो जाते थे। कब? पहले की बात करें तो। इसी तरह राज्य स्तर पर करें तो कई राज्यों में पार्टी की पहचान उनके नायकों, नेताओं से ही जाना जाता है। इसके विपरीत राष्ट्रोन्मुखी राजनीति में दलों की पहचान उनके संगठन अथवा विचारधारा के आधार पर होती है। इसमें लोगों की आस्था, निष्ठा व्यक्ति से ज़्यादा सामूहिकता अथवा संगठन में होता है। आज़ादी से पहले जितने भी स्वतंत्रता संग्राम पार्टियां अथवा दलें बने थे, सभी अथवा संस्था के नाम से जाने जाते थे। संगठन अथवा संस्था के नाम से ही जनरली जाने जाते थे आज़ादी के पहले। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप व्यक्तिगत अथवा निजी संगठन व्यक्ति विशेष के नाम से जरूर पहचाने गए थे। अभी कर रहे हैं इधर कुछ दशकों की राजनीति की बात करें तो देश में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इन दोनों स्तरों की सरकारों में व्यक्तिगत हस्तक्षेप आज कहीं ज़्यादा मौजूद है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में इनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप भारतीय दलीय व्यवस्था में राष्ट्र के हित की अपेक्षा राजनीतिक दल तथा उनके नेताओं की आकांक्षाओं के प्रति उन्मुखता का भाव प्रकट करता है। तो अभी यदि देखा जाए वर्तमान परिदृश्य में, तो एक प्रकार से दल पे ज़्यादा फोकस ना होकर उस दल में कोई जो खास फेमस व्यक्ति है
उसी पे फोकस होता है, वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या फिर राज्य स्तर पे हो, यानी व्यक्ति विशेष के नाम से अभी चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो थोड़ा सा और देखते हैं, बिहार की बात थोड़ा कर सकते हैं। अगर वर्तमान संदर्भ में बिहार विशेष की बात करें तो भाजपा की पहचान नरेंद्र मोदी से है, राजद की पहचान लालू यादव से है, जेडीयू की पहचान नीतीश कुमार से है, लोजपा की पहचान, फिर से लोजपा यहाँ पे, ठीक है चलिए यहाँ है, लोजपा की पहचान रामविलास पासवान से है। इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी लोजपा की पहचान यदि कहा जाए तो रामविलास पासवान से ही है। तो हम पार्टी की पहचान जीतनराम मांझी से है। इस प्रकार 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी सभी दलों ने व्यक्ति विशेष के नाम पर ही लड़े थे। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा निष्कर्ष क्या निकालेंगे। आज़ादी के बाद के 7 दशकों के अध्ययन स्वरूप हम पाते हैं कि भारत में केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर सत्ताधारी सरकारों का उद्देश्य राष्ट्रोन्मुखीता से अधिक अपने राजनीतिक दल को आधार का होता है और उनकी पार्टी की पहचान किसी खास नेता की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ठीक है, आज़ादी के बाद के 7 दशकों के अध्ययन स्वरूप हम पाते हैं कि भारत में केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर सत्ताधारी सरकारों का उद्देश्य राष्ट्रोन्मुखीता से अधिक अपने राजनीतिक दल को आधार का होता है। उनकी पार्टी की पहचान किसी खास नेता की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो इस प्रकार से आप आज के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप अपने कमेंट में बताएं, या फिर सिर्फ देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीखते रहिए। चलिए।